आपके खिलाफ दर्ज हुई है रिपोर्ट 498 यानी कि दहेज उत्पीड़न, जिसको कि आईपीसी में 498 ए 498 ए कहा जाता है, और आपको पुलिस कर रही है परेशान। तो मैं आपको बता दूं, आपको जमानत कराने की कतई आवश्यकता नहीं, आपको पुलिस से डरने की कतई आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसे मामलों में ये देखा जाता है कि पुलिस खुद आपसे कहती है कि आप न्यायालय जाकर के अपनी जमानत करवा लें। तो मैं आपको बता दूं, आपको पुलिस से बिल्कुल भी डरने की, धौंसने की या दबने की ज़रूरत नहीं। पुलिस आपको चाहकर भी नहीं कर सकती है गिरफ्तार। जी हाँ, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रतीक चौधरी, चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। और आज बहुत ही एक अलग टॉपिक पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। बहुत अलग मुद्दा है और बेहद जानकारी वाला मुद्दा है। आज भारत में प्रत्येक दूसरा घर, एक घर को छोड़ दें तो प्रत्येक दूसरा घर 498 दहेज उत्पीड़न जिसका मुकदमा जिसको बोला जाता है उससे पीड़ित है। और ये पीड़ा इतनी बड़ी है कि भारत समाज में कोर्ट में जितने मुकदमे चलते हैं, बड़ी तादाद में इसके मुकदमे चलते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग इसकी जानकारी रखें कि ये क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसके उपचार क्या हैं। और पुलिस आपको डराती धमकाती है, कई बार पुलिस आपसे अवैध रूप से धन की मांग करती है, कई बार आप उसको अवैध रूप से धन प्रदान भी कर देते हैं। लेकिन ये कितना जायज़ है, इस पर बात करेंगे। तो मैं चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं वापस से अपनी फॉर्म में लौट कर आया हूं। मेरा जो वायरल जो मुझे हो रखा था बिल्कुल ठीक हो गया है, और मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी, मुझे अभी थोड़ी सी दबी लगती है, बाकी मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। और मैं आपको बता दूं कि आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं आपको अपने आप को इसलिए कहता हूं कि आपकी हर एक समस्या पर, आपके हर एक मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हूं, हर वक्त आपके साथ खड़ा हूं, और पूरी चौधरी लीगल एसोसिएट की टीम आपके साथ खड़ी है। तो साथियों, आज जो मुद्दा है बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मुझे कई सारे दोस्तों के, सब्सक्राइबर्स के और तमाम लोगों के मुझे फ़ोन और मैसेजेस आ रहे थे, और लगातार लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर 498 जो है वो एक सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित होता जा रहा है। 498 ए दहेज उत्पीड़न, पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा किसी महिला को क्रूरता करना उस विवाहित स्त्री के साथ। तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब ये मामला होता है तो पुलिस, आपको कभी महिला थाने बुलाया जाता है, आपको कभी एसएसपी जो आपके ज़िले के हैं वहाँ बुलाया जाता है, कभी आपको संबंधित थाने बुलाया जाता है, कभी आपको कोर्ट्स में मीडिएशन सेंटर में बुलाया जाता है। घंटों घंटों आपके बैठ के बातचीत होती है, घंटों घंटों पुलिस आपकी पत्नी से और उनके रिश्तेदारों से आपको थाने में या मीडिएशन सेंटर में घंटों घंटों उनके आगे आपको बिठा कर रखती है, उनसे आपको अपमानित करवाती है। आपकी पत्नी या आपकी जो भी आपकी घर की बहू है वो अपने पति को, अपने सास ससुर को तमाम गंदे उन पर आरोप लगाती हैं। तो आपको इन सब से बचने का रास्ता जो आपको बता दूं कि 498 ए जो मुकदमा है उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, उसमें पुलिस चाहकर भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ऐसे ये कोई, मैं आपको कोई नया जादू या कोई नया मैजिक नहीं बता रहा हूँ, और ना ही मैं आपको कोई यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सन 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस लॉ में अरणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 2013 में ये पूर्व निर्धारित कर दिया, उस समय ये आदेश जारी किया था 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो मामले जो जिनमें कि 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सेक्शन 41 सीआरपीसी का एक नोटिस होता है। तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनके नामजद, जिनके नाम से एफआईआर होगी, जिनके विरुद्ध एफआईआर हो रही है, ऐसे व्यक्तियों को पुलिस सेक्शन 41 सीआरपीसी का एक नोटिस भरवा करके उनको इत्तला देगी, उनको तामीला कराएगी कि आपके विरुद्ध एक मुकदमा है। इसके बाद पुलिस सीधे कोर्ट में चार्जशीट भेजेगी, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ये मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि ये केवल 498 ए तक सीमित नहीं, वे सारे मामले, वे सारे मुकदमे, वे सारे छोटे मोटे मुकदमे जिनमें कि आपको अधिकतम 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, ये आदेश उन सारे मुकदमों को कवर करता है। चाहे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया हो, चाहे आपके किसी से गाली गलौच हो गई, चाहे आपने किसी को धमकी दे दी, ये सारे मुकदमों को कवर करता है। ऐसे मुकदमों में पुलिस सीधे आपको सूचना देगी आपके विरुद्ध एफआईआर है, सेक्शन 41 सीआरपीसी का आपसे नोटिस तामील कराएगी और सीधे कोर्ट में चार्जशीट भेजेगी। जब कोर्ट में चार्जशीट आपकी आ जाएगी तब कोर्ट से आपको नोटिस आएगा, और जब कोर्ट से आपको नोटिस आएगा उस वक्त आपको सीधे कोर्ट में जाकर के बेल ले लेना है। तो आपकी बेल उस वक्त कोर्ट में होगी, आपको अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बेल लेने के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, और पुलिस थानों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद जो है 1 पॉइंट जो कार्यक्रम है वो ये है हमारा चौधरी लीगल एसोसिएट का, कि आप लोगों के अंदर जो, दिल के अंदर जो पुलिस और सिस्टम का जो डर है, हम उस डर को मिटाना चाहते हैं।
हम आपको आम आदमी के जो अधिकार हैं उनसे आपको रूबरू उनसे अवगत कराना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति चौधरी लीगल एसोसिएट का जो व्यूअर्स है उसके अंदर इतनी समझ आ जाए, उसके अंदर कानून की इतनी जानकारी आ जाए कि कहीं कोई मसला होता है, अगर पुलिस थाने से या कप्तान ऑफिस से आपको बुलाया जाता है या कभी न्यायालय आपको बुलाया जाता है, तो आप बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी सहायता के सीधे सामने संबंधित अधिकारी के सामने खड़े होकर के अपनी बात को निर्भीकता से कह सकें, अपनी बात को समझा सकें, मनवा सकें। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कानून की बेसिक जानकारी की, जो चौधरी लीगल एसोसिएट और पूरी टीम आपको निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करा रही है। हम पिछले लगातार कई महीनों से लगातार हम डेली आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं लीगल टॉपिक्स पर। अपना सपोर्ट, अपना सहयोग बनाए रखिए। बाकी आपको किसी से डरने झिझकने की ज़रूरत नहीं। 498A में अब आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई जेल नहीं जाना है, आपको कोई बेल नहीं करानी, अपने घर रहिए। आपकी चार्जशीट जब फाइल होगी, और उस चार्जशीट को फाइल होने में अब मैं आपको बता दूं लंबा समय लगता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है। अपने घर रहिए। जब आपको कोर्ट से नोटिस मिलता है, अपने जो लोकल आपकी जो कचहरी, जो आपकी कोर्ट है, वहाँ आप जाइए, अपने किसी लोकल एडवोकेट से संपर्क करिए। चार्जशीट लगने के बाद कोर्ट से नोटिस मिलेगा, तब उस नोटिस को लेकर के और अपनी बेल करा लीजिए। बस सुकून से रहिए, शांति से रहिए, क्योंकि आप चौधरी लीगल एसोसिएट से जुड़े हैं। आपके हर डर और हर मुश्किल के साथ हम खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।